रचे हुए सृष्टि संसार से कैसा प्रेम का व्यवहार, एक एक चीज बहुत अच्छी तरह से आपको देखने सुनने को मिलेगी। सीधा लाइव होगा इन आंखों ने जो देखा है बाल्यकाल से, और बहुत सी घटनाएं उनके श्री मुख से छेड़ छेड़ के कुरेद कुरेद के पुष्टि करा दी गई थी। वही लिखा गया है। आज बहुत लोग हमारे द्वारा लिखे हुए पावन चरित्र को उलट फेर करके अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए स्पर्धा में जीवनी लिख रहे हैं। हमारे द्वारा लिखे हुए साहित्य की चोरी करके अपने नाम से छपा करके अपनी प्रतिष्ठा को बचाने में लगे हैं। और हर घटना को गलत साबित करने की कोशिश की गई है जो हमने लिखी है। वो क्या जाने मेरे बाबा के विषय में। मेरे बाबा की कर्मभूमि मेरा जन्म स्थान है। मेरे पूज्य पिताजी और बुजुर्ग लोग सारे के साथ रहते थे महाराज जी के। तो निकटता से जो देखने को बचपन से मुझे मिला है, मेरे बुजुर्गों से सुनने को जो मुझे मिला है, और पुष्टि पूज्य महाराज जी के श्री मुख से करा ली गई हैं, बालकाल से उनकी श्री चरणों में रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, उसको कहीं कहीं से आने वाले, निकट में आने वाले लोग, जो जुड़ने वाले, रहने वाले, मेरे लिखे हुए चरित्र को, मेरी घटनाओं को असत्य जो है घोषित करते हुए अपनी लेखनी को आगे बढ़ा करके प्रतिष्ठा बचाने के लिए गड़बड़ी कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी ने निकट में रहने वाले सभी लोगों को कहा कि एक ईंट तक नहीं लगानी। उनके बड़े बड़े आश्रम और गौशालाएं खुली पड़ी हैं, कोई बात नहीं मानी, क्योंकि वो गुरु जी के शिष्य नहीं थे, क्योंकि महाराज जी के शिष्य नहीं थे। यहाँ आने से पहले कोई विनोबा जी के शिष्य थे, कोई शंकरानंद के शिष्य थे, कोई गोरेदाऊ जी के शिष्य हैं, कोई अभिनव सच्चिदानंद द्वारका मठ के शंकराचार्य के शिष्य हैं, कोई कहीं के, जिनको लोग उनका मान रहे हैं। और वो ऐसे थे कि वो कभी किसी की दीक्षा, गुरु परंपरा और साधना प्रणाली को परिवर्तित नहीं करते थे। उसी में चार चांद लगा के साधक को आगे बढ़ाने का काम करते थे। मैंने नहीं देखा इस शरीर के अतिरिक्त किसी दूसरे को उन्होंने कंठी दी हो अपने हाथ से। अब मैं अपने विषय में कुछ बोलूंगा तो लोग ये कहेंगे कि अपनी जो है प्रतिष्ठा या अपने को ज्यादा निकटतम शो करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन सत्य यही है, परम सत्य यही है। अब आपके गले उतरे या न उतरे, उनके सिद्धांत पूरी तरह आचरण करने का प्रयास किया जा रहा है, और आज तक एक लैट्रिन बाथरूम अपने नाम से नहीं बना सका। और वो लोग महलों में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी गौशालाएं खड़ी कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रपंच कर रहे हैं, और कर करके दुनिया से चले भी गए कुछ तो। मुझे निंदा नहीं करनी किसी की, केवल सत्य उजागर करना है। और उनके अनुयायी तो मेरे विषय में ऐसी अफवाह भी फैलाते हैं कि ये तो पंडित जी के शिष्य ही नहीं है। उन मूर्खों से पूछो किसी पुत्र से सीधा सीधा कह दिया जाए कि तू पिता का पुत्र नहीं है। और ऐसे लोग जो उन्हें पता ही नहीं कि उनका बाप कौन है, वो दूसरे से कहेंगे तेरा पिता वो है ही नहीं। ठीक वही बात यहां बन रही है। क्योंकि मैं अपने परम रसिक शिरोमणि वात्सल्य रस निमग्न सदगुरु भगवान के पावन चरित्र में इन विषयी प्राणियों का, इन कौआ कुकर सुकरे जैसे लोगों का जीवन बीच में घुसेड़ना नहीं चाहता, चरित्र चर्चा करना नहीं चाहता, क्योंकि गंदा हो जाएगा और मेरा रस भंग होगा। इसलिए मात्र सांकेतिक करके छोड़ता हूं उसको यही, और आगे अपने प्राणधन, प्राण सर्वस्व, जीवन प्राण वल्लभ, परमाधार, परमाश्रय सदगुरुदेव भगवान के
पावन चरित्र की एक एक घटना आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। जैसा वो कराते जाएंगे, आप जैसा उन्होंने लिखा लिया और जैसा वो बुलवाएंगे वाणी से, लेखनी से लिखा लिया वो आप पढ़ रहे हैं, और वाणी से जैसा वो बुलवाएंगे उनकी इच्छा से बुलता जाएगा, आप लोग सुनते जाएंगे। आज अभी इस समय महापुरुषों की इस अवतार और जन्म भूमिका में जो शब्द आपको निवेदन किए, इनसे जो आपको यदि कहीं किसी शब्द से कष्ट हुआ हो तो उसके लिए मुझे कॉल करके सूचित कर देना कि बाबा आपकी ये बात हमको अच्छी नहीं लगी। फिर मैं आपको उसका समाधान करूंगा और अपनी गलती हुई होगी तो सुधार करूंगा। आपको ये सुनने के लिए मिलेगा, आप श्रवण करेंगे, आप भी आनंदित होंगे और मैं भी आनंदित होऊंगा। मेरे सद्गुरुदेव के, लाला के बाबा के पावन चरित्र की गंगा में खूब आनंद से अवगाहन करेंगे हम और आप। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, गौरी शंकर भगवान की जय, गिरिराज महाराज की जय, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय। जय जय श्री राधे।